मॉर्निंग दोस्तों। क्वेश्चन टैग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो बेसिक रूल हैं, ठीक है, 14-15 रूल है, उनको कवर करेंगे एज ए रिवीजन के तौर पे, ताकि एक फटाफट रिवीजन हो जाए। जब भी वीडियो देखनी हो कम टाइम में अपना रिवीजन किया, फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर। इनके बेसिस पे क्वेश्चन भी आएंगे, मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा इन सब के। तो वो बाद की बात है यार, काफ़ी चैप्टर हैं, पहले उनके रूल्स हैं वो एक बार जान लें, बेसिक सा रिवीजन हो जाए, उसके बाद वो प्रैक्टिस सेट हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन टैग के ये चैप्टर के रूल्स देखते हैं। स्कूल टाइम में भी हमने ये कवर किया है, पढ़ा है काफ़ी बार, लेकिन थोड़ा सा एक फ्रेशअप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक क्वेश्चन क्या होता है? व्हेन वी आस्क समथिंग टू समवन, ठीक है। व्हेन वी आस्क समथिंग टू समवन, जब हम किसी बात को पूछते हैं तो वही तो हमारा क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन टैग क्या होता है? जब कोई बात कह कर उसकी पुष्टि करते हैं, मतलब हमने बात कही उसके बाद उसकी पुष्टि की। जैसे कि ध्यान रहे, क्वेश्चन टैग से पहले बात को कहा जाता है, फिर उसका क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे मैं पूछूं आपने खाना खाया, क्या आपने खाया या नहीं खाया, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे देखोगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे और भी अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे हम ये पहले हम बात बताएंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन बनाएंगे। अगर एक एग्जाम्पल लें तो जैसे कि यू आर प्लेइंग, इस यहाँ पे क्या है, पहली बात बता दी गई है, ठीक है। कि कोई बात कहकर उसकी पुष्टि करते हैं तो कैसे, कोई बात हमने कही, आर यू आर प्लेइंग, फिर वहाँ पे क्वेश्चन आर यू प्लेइंग, ठीक है। जैसे कि यू आर ईटिंग, ये बात कह दी, उसके बाद उसका क्वेश्चन बना। पहले बात को बोला जाता है, फिर उसका क्वेश्चन बनाया जाता है। भाई एक चीज़ आप कर रहे हो, फिर उस पर पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब पहला रूल है, रूल के हिसाब से चलते हैं, और जैसे जैसे आप रूल देखोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। होप सो जो बेसिक रूल हैं वो तो पता चल ही जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन टैग होता है, कैसे बात की पुष्टि की जाती है, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, क्वेश्चन बनाया जाता है। स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है? अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स हों तो उन्हें सब्जेक्ट से पहले यूज़ करने पर क्वेश्चन बन जाता है। अब मोडाल्स मैंने पहले वाले जो चैप्टर है, टेंस वाला चैप्टर, उसमें बताया, वर्ब वाले में बताया मोडाल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब मोडाल्स जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, वुड, ought to, used to, must have, may have, might have, could have, would have, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने, ये सारे मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी हैं पीछे, ये दोबारा से बता दी गई हैं, और भी होती हैं बहुत सारी। तो जब ये गिवन हो तो सब्जेक्ट से पहले यूज़ करने पर इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है। कैसे? जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था, वही सेम, यू आर प्लेइंग, तो यहाँ पे आर, ये जो हमारा वो हेल्पिंग वर्ब है, इसको, ये हमारी मेन वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, इसको, इसका अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो कैसे बनेगा, आर यू प्लेइंग। उसके बाद एक एग्जांपल है, ही हैज़ गॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा क्वेश्चन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब। तो हैज़ ही गॉन, अनिल मस्ट पास, तो मस्ट अनिल पास, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। दे विल कम लेट, तो विल दे कम लेट। वी शुड टेक एक्सरसाइज, शुड वी टेक एक्सरसाइज। तो ऐसे जब हमारी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स गिवन हो तो फॉर एग्जांपल दे हैड ऑलरेडी रीच्ड, यहाँ पे हैड, ठीक है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन बिल्कुल बना सकते हो, दे हैड ऑलरेडी रीच्ड, यहाँ पे ये बात की पुष्टि कर रहा है, हैड दे ऑलरेडी रीच्ड। अब यहाँ पे आप देखो सेकंड रूल क्या है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, याद रहे सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब या मोडल नहीं है तो वहाँ पे हिडन हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड का यूज़ होगा। इससे ऊपर हमें सब हेल्पिंग वर्ब और मोडल्स गिवन थे, अगर वो वहाँ पे नहीं है तो टाइम के अकॉर्डिंग ये हमारे डू, डज और डिड यूज़ होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही वेंट टू दिल्ली, अब यहाँ पे ये पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये बात की तो इसने पुष्टि कर दी। अब इसका कैसे बनाओगे, क्योंकि हमारे पास ना ही तो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही कोई मोडल है, तो ये मेन वर्ब हमें गिवन दे दी है इसने। तो इसका आप क्वेश्चन बनाओगे, किससे बनाओगे, ये पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट के लिए हम डिड यूज़ करेंगे, डिड ही। ये अब देखना, ये ध्यान रखना आप, ये यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहा है, और जब हम इसको डिड यूज़ करेंगे क्वेश्चन के लिए तो ये ऑटोमेटिकली पास्ट की फॉर्म है, पास्ट की बात कर रहा है, तो जो ये वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी इसको आप वेंट ही रख दो तो वो गलत हो जाएगा। डिड ही
गो टू दिल्ली, ये सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। टेंस आपका ये पास्ट में ही बात कर रहा है, लेकिन ये वर्ब चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जो पास्ट फॉर्म थी वो यहाँ पे ये डिड शो कर, ये डिड बता रहा है जो चीज़ बतानी चाहिए पास्ट की। सी वेक्स अप अर्ली, अब यहाँ पे भैया ना ही तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना ही मोडाल है, तो यहाँ पे हम किससे जो हमारा क्वेश्चन तो डज से बनाएंगे। सी वेक्स अप अर्ली है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैडम सिंगुलर, वेक्स इसके लिए सिंगुलर वर्ब, जैसे ये एग्जांपल है सी वेक्स अप अर्ली, तो इसका कैसे बनेगा क्वेश्चन, डज सी वेक अप अर्ली, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, सिंपल सी बात है, और डज से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये एग्जांपल है वी टेक टी, तो ये प्लूरल है, तो ये किससे बनेगा इसका क्वेश्चन, यहाँ पे कोई मोडाल और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब है, तो हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे, डू डज और डिड से। डू वी टेक टी, यू स्मोक्ड, डिड यू स्मोक्ड, ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड यू स्मोक, ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और सी केम लेट यस्टरडे, अब यहाँ पे ये पास्ट की बात कर रहा है, केम यस्टरडे, तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे बनेगा, डिड सी केम, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड सी कम लेट यस्टरडे। आगे क्या बताया गया है नोट में देखो, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये रूल हैं, ये रूल ही ध्यान रहते हैं तो ही हमारे क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे ये है, डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स स्मोक, तो यहाँ पे क्या है, डज से क्वेश्चन बना है, एनी ऑफ योर फ्रेंड्स स्मोक, ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे ये देखो आपको सेंटेंस, ही डिड नॉट टोल्ड मी, तो यहाँ पे टोल्ड को काट के टेल आएगा क्योंकि ये डिड यहाँ पे शो कर रहा है पास्ट फॉर्म, तो यहाँ पे जब डिड आएगा तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, बाद है फोर्थ रूल, नीड और डेयर का यूज वर्ब और मोडाल दोनों के रूप में होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नीड और डेयर का यूज मोडाल और वर्ब दोनों की फॉर्म में यूज होता है। कैसे होता है, पहला क्या है, अगर डेयर और नीड के साथ वर्ब नहीं है, ठीक है जी, अगर वर्ब नहीं है मतलब मेन वर्ब नहीं है, अगर वर्ब नहीं है तो ये अपने आप में वर्ब होते हैं, क्योंकि एक वाक्य को बनाने के लिए वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आई नीड ए कार, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है हमारी, तो नीड ही यहाँ पे हमारी वर्ब है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। और क्या है भाई, आई डेयर इट, तो यहाँ पे और कोई वर्ब तो है नहीं, तो डेयर अपने आप में एक वर्ब है, क्योंकि वाक्य में सेंटेंस में एक वर्ब के बिना आप उसको कैसे कंप्लीट करोगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो, सी नीडिड मनी, तो यहाँ पे नीडिड जो है वो एक वर्ब है, यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है। डेयर और नीड के साथ अगर वर्ब नहीं है तो ये दोनों अपने आप में ही वर्ब है। उसके बाद सेकंड है, अगर डेयर और नीड के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डेयर और नीड वर्ब माने जाएंगे। कैसे, आई नीड टू टेल हर, तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ब मानी जाएगी। ये क्या बोल रहा है, आई नीड टू टेल हर, अब यहाँ पे क्या है, वर्ब तो है टेल हमारे पास, लेकिन नीड के साथ टू लग गया है तो ये हमारी वर्ब है, ये वर्ब मानी जाएगी। अगर ये आई नीड टेल हर, तो यहाँ पे हमारी ये वर्ब मानी जाती। ठीक है, देखो इसमें क्या है, आई नीड टू टेल हर, अब यहाँ पे हमारी वर्ब भी है और नीड टू भी है, तो इसको भी वर्ब माना जाए। लेकिन एक चीज़ है, अगर सेंटेंस में जैसे ऊपर वाले में था कि कोई और वर्ब नहीं थी तो नीड एक वर्ब, यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये वर्ब है टेल, और यहाँ पे ये नीड टू है, ये भी हमारी वर्ब है। आई डेयर टू, जब टू लग जाएगा ना डेयर और नीड के साथ में, तो ये हमारी क्या है, वर्ब मानी जाएंगी। गो देयर, यहाँ पे भी ये वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और ही नीड्स टू अर्न मनी, अब यहाँ पे आप ये नीड्स टू है, ये हमारी वर्ब है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद एक नोट बताया गया है, अगर डेयर और नीड के साथ नोट का यूज हुआ है तो ये हमेशा मोडाल होते हैं। अगर डेयर और नीड के साथ में नोट का यूज़ हुआ है ना, तो ये हमारे मोडाल की फॉर्म में है, मतलब मोडाल होते हैं, तो अपने साथ एस और टू नहीं लेते। तो ये क्या है, अगर नोट यूज़ हुआ है इनके साथ में तो ये एस और टू नहीं लेंगे। कैसे, सी नीड्स नॉट स्टडी नाउ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा, और टू होता तो टू भी नहीं आता, यहाँ पे क्या बन जाएगा सही, सी नीड टू स्टडी नाउ, ये हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम फिफ्थ रूल देख लेते हैं फटाफट। ये यहाँ पे ये कह रहा है, WHO वर्ड है जो होते हैं ना, जैसे कि व्हाट, हु, विच, वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर आए। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे अगर ये वर्ड आते हैं
तो वो वाक्य में आप वो सेंटेंस अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, ये बात बोल रहा है। सिंपल सी चीज़ है, ये हमने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है यार, कोई बड़ी बात है नहीं। व्हाट विल हैपन, हु इज़ क्राइंग, विच गर्ल प्लेज क्रिकेट इन योर क्लास, ये क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे ये वर्ड मिले तो आपको ये ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक रिवीजन हो गया ये। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।